बोलिए श्री प्राण बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। शब्दा कहे प्रगट प्रवान, शब्दा सद्गुरु सो करावे पहचान। सद्गुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिन आग न जावे। शब्दा मतलब यहाँ शायद तारतम वाणी से आया है कि हमें वाणी के द्वारा ही, वाणी एक ऐसी है कि जो हमें मतलब प्रगट साक्षात करवा सकती है परमात्मा का। परवान का मतलब प्रगट परवान। ये एक ऐसा है, मतलब हमारी वाणी एक ऐसी है कि इसे हमें परखने की जरूरत है। ये इसके द्वारा ही, यानी शास्त्र वचनों के द्वारा ही हम इसको, रहस्य को समझ सकते हैं जी। और ये वाणी के द्वारा ही हम सद्गुरु की पहचान कर सकते हैं, सच्चे सद्गुरु की। क्योंकि और सद्गुरु सोई जो अलख लखावे, सतगुरु वही है जो हमें अलख मतलब पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष करा दे, यानी कि हमें उनका साक्षात्कार करा दे। और जो हमारी ये प्रतिकूल मतलब हमारी बुद्धि माया में लिप्त रहती है, तो विपरीत दिशा में भटकती रहती है, तो हमारे मन को सीधा करके हमें प्रेम पूर्वक पिया के सम्मुख कर दे। तो हमारी मतलब ऐसी होनी चाहिए। ये वाणी का इतना प्रभाव है। अगर अलख लगे बिन आग ना आवे, जब तक ये हमें परमात्मा की लो नहीं लगेगी, हमारे अंदर अग्नि नहीं जलेगी, तब तक हम परमात्मा को लख नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा अंतर्मुखी करना होगा, बाह्यमुखी जगत से हटा के, और थोड़ा सा अपने खान पान का भी फर्क मतलब सात्विक आहार करेंगे, तभी हमारा थोड़ा सा हम नियंत्रण कर सकेंगे। और हम जितनी भी हम शब्दों की गहराई में जाएंगे वाणी के उसमें, उतनी ही हमें गुरु की, अपने परमात्मा की पहचान होगी। उसके बिना हमें परमात्मा का साक्षात्कार मतलब प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। आप बताइए, मुझे तो इतना नहीं, ही। बहुत बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा वर्णन कर दिया सुंदर साथ जी, है ना। कह रहे शब्द कहे प्रकट पर वाणी, यानी जो शब्दों से ही वास्तव में जो वाणी है, तो हर एक वाणी से तो नहीं, हमारी जो तारतम वाणी है ना, साक्षात राधे महाराज जी के कहे हुए शब्द है, ब्रह्मवाणी है। और सदगुरु के मुख से प्रकट हुए, तो इन्हीं शब्दों के माध्यम से क्या होता है, सत्य की पहचान होती है ना, झूठ की और सत्य हाँ की। झूठ माया है, सत्य जी। परमात्मा है। और शब्दों से ही सतगुरु का पता लगता है। मान लीजिए अगर कोई बोलेगा तभी तो उसका पता चलता है। तो क्या हाँ जी, पहचान बता रहे हैं इसमें, सतगुरु की। सतगुरु। और सतगुरु के ज्ञान से, खाली केवल ये भी नहीं कि हमने भाई सतगुरु बना लिया, और मतलब उनके अंदर का ये भी तो देखना चाहिए कि ज्ञान है या नहीं, उनके वहां तक की पहचान दे रहे हैं। हाँ इसलिए अलर्ट कर रहे हैं महाराज जी कि सतगुरु कौन होता है, सतगुरु की पहचान उनके शब्दों से हो जाती है। वो कहाँ की पहचान बता रहे हैं, तो इसलिए आ जी। गया कि सतगुरु सोई जो अलख लखा। वही हम्म। सतगुरु है, सत्य सतगुरु वही है जो अलख, यानी जो अलख अगम परब्रह्म की। के लिए शब्द है ना, जिसको किसी ने अभी तक हाँ। देखा ना हो, जिसको पार ना पाया गया हो, तो उसको उसका पार पाने में हमारी हेल्प करे, ऐसे सतगुरु। और जब तक अलग लगे, जब तक उस अलग परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, बिन आग न जाए। यानी ये आग कौन सी लगती है, ये जन्म मरण की आग जो लग रही है, विकारों की आग जो लग रही है, ये दावानल जो लग रही है, तो ये हमारे अंदर से नहीं छूटेगी जब तक हमें सच्चे सतगुरु के माध्यम से उस परमात्मा की पहचान नहीं होती, उस सत्य को हम प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक यहाँ के विकारों रूपी आग नहीं जाएगी। जीव इन्हीं में ही आवागमन के चक्कर में पड़ा रहेगा, और इन्हीं विकारों की आग में, त्रिगुण की आग में वो जलता रहता है। बहुत अच्छा बनना सके जी, बहुत बस अच्छा। जी, थोड़ा सा देखो इतना ही मैं कर पाई। एक शब्द के अंदर ना, ये ध्यान देना, जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो ये कोई कोई कविता या कोई किताब नहीं है यहाँ की, ये साक्षात जी। राम जी महाराज जी हमें बता रहे हैं, एक एक शब्द धामधनी के हृदय से निकला हुआ है।
जी तो यही तो पहचान दिखा रहे हैं कि कहाँ से निकले हुए शब्द हैं, इनके पीछे क्या वास्तविकता। जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, परमहंस श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम है प्यारे सुंदर शाह जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण बंधक के नुरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम सुंदर शाह जी। तो चलते हैं सुंदर शाह जी बेतक साहिब की तरफ, है ना। राज्य महाराज जी की मेहर से हमें मौका मिला है श्रवण करने का कि हमारी एक परमधाम की प्रेम सखी पुष्पावती सखी ने किस किस तरह से आकर यहाँ पर अपने आप को तपाया, सतगुरु को प्राप्त किया, और फिर किस तरह से जागनी में अपना कदम बढ़ाया, कैसे अपने जुट की सखियों को यहाँ से निकाल कर ले गई, है ना। तो सुंदर शाह जी हमारा प्रसंग आ गया था कि फूलपुर भैया में कैसे मंदिर की स्थापना। तो ये सुंदर शाह जी मंदिर की स्थापना में आया था, वर्णन पीछे हमने सुना था कि विक्रम संवत 1681, है ना। तो सुंदर शाह जी क्या होता है, मंदिर की स्थापना होती है फूलपुर भैया में, क्योंकि जब सुंदर शाह महाराज श्री जी यहाँ चर्चा करने लगते हैं तो काफी सुंदर साथ बढ़ने लगते हैं, आसपास के गांव वालों के लोग भी आने लगते हैं। तो अब उनके रहने की, उनके खाने पीने की, उनके बैठने की व्यवस्था भी जरूरी होती है। तो जो 3 मुखिया होते हैं उनमें से एक मुख्य व्यक्ति जो गहबर शाह मिश्र थे, उनके दिल में ये विचार धामधनी ने डाला, क्योंकि जिसको धामधनी जो शोभा देना चाहते हैं ना, तो उनके दिल में स्वतः ही डाल देते हैं, नहीं तो और भी तो थे साथ में। तो गहबर साहब मिश्र जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और विनती करते हैं कि हे रमन जी, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी अनुमति हो, तो यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना हो जाए, ताकि सुंदर साथ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, जागने का कार्य भी चल सके, और जो आप बताते हैं तो हमने धामधनी की सेवा पूजा की पधरावनी भी हो जाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी जब उन्होंने सुना कि हाँ भाई हमारे सुंदर साथ के दिल में ये है, तो महाराज श्री जी अनुमति दे देते हैं और अपनी ही छड़ी से पूरा रकबा उनका तय कर देते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये मंदिर कैसे कैसे कितनी सीमा में बनना है। तो मध्य में तो क्या था सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी का मूल मंदिर, जैसे हमारे परंपर वाली मंदिर में है, मध्य में तो राज्य महाराज जी का, है ना। और दाएं बाएं सबके और सखियों के। तो आता है सुंदर साथ जी की पूर्व दिशा में गहबर शाह मिश्र का ही बिल्कुल सामने ही बना। भाई जिसके दिल में धनी ने वो शोभा दी है तो क्यों नहीं सामने करेंगे। तो पूर्व दिशा में गहवर शाह ने अपना निवास स्थान बनाया और परिवार सहित वहीं रहने लगे। और मंदिर के पश्चिम दिशा में द्वारिका प्रसाद मिश्र, उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। और उत्तर दिशा में सुंदर शाह जी जो हमारी सिद्धि कुमारी है ना, उनके हाथ से बनवाया गया 10-12 फीट का एक कुआं है, जिसको पोखरा तालाब भी कहा जाता है। और दक्षिण दिशा में सुंदर साथ के जो साधु महात्मा रहते थे वहां पर उनके रहने का निवास स्थान बना दिया, यानी इस तरह से चारों दिशाओं से ये सुंदर शोभा मंदिर की बन गई। अब यहाँ सुंदर साथ जी वर्णन आता है कि यहाँ पर क्या बनेगा, ये ब्रज की लीला दिन और रात होने लगी है कि नया ब्रज मंडल बन, ब्रज की लीला भी, रास की लीला भी, दिन रात वाणी चर्चा चलने लगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रागदास बाबा जी ने इस स्थान को भाव में डूब कर क्या कहा कि ये तो नया ब्रज मंडल है, तो इसको क्या कह दिया, भावतीपुरी, क्योंकि सब प्रेम रूपी भाव में डूबे हुए हैं। साक्षात हमारे परमहंस गोपाल मणि जी के अंदर जुगल स्वरूप विराजमान है, और वे तरह तरह की ज्ञान चर्चा लीलाएं कर करके दिखा रही हैं। तो हर एक सुंदर साथ क्या है वहां, भाव रूपी प्रेम, प्रेम रूपी भाव में सरोवर है, प्रेम भक्ति ये सब में डूबे। तो इस स्थान को क्या नया नाम दे दिया, भावतीपुर। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ इस तरह से मंदिर की स्थापना हो जाती है। अब यहाँ पर जब मंदिर की स्थापना हो गई तो संख्या भी बढ़ने लगी, सेवा पूजा पधराई गई, है ना। गोपाल मुनि महाराज जी पन्ना जी में गए, वहां से सेवा पूजा लाए और यहाँ पर पधरावनी की गई। अब यहाँ की जब दिन रात चर्चा होने लगी सुंदर साथ जी, तो यहाँ कह रहे हैं कि मांडा स्टेट के श्रीमंत साहब, श्रीमंत साहब किसके पिता थे, अक्षेत्रपाल सिंह के पिता थे, उनके कानों में भी ये सूचना पहुंची।
कि भाई एक महात्मा जी आए हुए हैं यहाँ पर फूलपुर भैया में, और वो चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा तो करते हैं, जो चर्चा करते हैं वो हमें कुछ विपरीत लगता है ना। उन्होंने बताया कि वो कहते हैं कि ब्रह्म तो इस संसार से अलग है, इस संसार में तो ब्रह्म है ही नहीं। 3 तरह की वे सृष्टि बताते हैं कि ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि है। जीव सृष्टि का संबंध नारायण से है, जो बनता और मिटता है। ईश्वर सृष्टि का संबंध अक्षर ब्रह्म से है, जो अखंड और अनादि है। और ब्रह्म सृष्टि का संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है, वो इस संसार में नहीं आई, वो तो अपने धाम में बैठी बैठी सूरता रूप से इस खेल को देख रही। तो इस तरह से उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने जब ये पता चलता है तो वे अपने राज पंडितों को बुलाते, क्योंकि राजा का कार्य होता है कि भाई तेरे राज्य में कोई भी साधु महात्माएं क्या चर्चा हो रही क्या नहीं, तो उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना सब राजा की जिम्मेदारी होती है। तो राज पुरोहितों को बुलाते हैं, उनको सारी बात बताते हैं कि ऐसा करो, तुम यहाँ पर सुना है कि एक फूलपुर भैया में एक महात्मा जी आए हो, और वे ऐसी ऐसी चर्चा करते हैं जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है। वे कहते हैं कि भाई यहाँ कन कन में तो, इस माया में तो ये तो बनता और मिटता है, यहाँ तो परमात्मा नहीं है। और जबकि शास्त्र तो कहते हैं कि कण कण में ब्रह्म है। अभी उनको पता तो नहीं ना, तो इसलिए कहने लगे। और वे ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ ये देवी देवता सब झूठे हैं, तो हमें इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें तो एक सत्य परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे राजा ने उन पंडितों को बताया और कहा कि तुम जाओ उनके पास और जाकर पता लगाओ कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। अब जब राज पंडित दोनों वे सुनते हैं, तो उनके पास भी तारतम्य प्रकाश तो नहीं है, सौपन की बुद्धि में है। तो जो चर्चा उन्होंने सुनी, तो उसका शुरू में क्या होता है, अपोजिट ही लगाया जाता है, जब तक पूर्ण पहचान नहीं होती। तो अब उनको जब राजा ने बताया, तो वे पंडित भी राजी एग्री हो गए इस बात से कि हाँ राजा साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता, भाई परमात्मा तो कण कण में है। उन्होंने साक्ष्य भी दी कि कह रहे हैं कि वेद शास्त्र पुराणों में भी कहा गया है, ब्रह्म में जगत और जगत में ब्रह्म, यानी ब्रह्म में ही जगत है और जगत में ही ब्रह्म है। यानी तो इसका मतलब माया और ब्रह्म दोनों एक हो गए, है ना। तो इसका तो श्री जी ने बहुत अच्छी तरह से खुलासा कर रखा जब शास्त्रार्थ हुआ था हरिद्वार में, कि भाई जब माया है और ब्रह्म है, दोनों एक जगह कैसे रह गए, जैसे दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते, तो ऐसे ही माया और ब्रह्म एक जगह कैसे रह लेगी। दोनों के गुण अलग अलग है, ब्रह्म सत्य है, चित है और आनंद है, और जो माया है असत है, जड़ है और दुख है। तो दोनों एक साथ कैसे रहेंगे। अभी तो आत्म का प्रकाश तो नहीं है। तो महाराज जी इसका खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि भाई जैसे दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते, इसी तरह से ब्रह्म में माया और माया में ब्रह्म दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों के गुण स्वभाव अलग अलग हैं। लेकिन अभी देखे पंडित भी गलत नहीं कह रहे, क्योंकि वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो फिर लिखा हुआ तो कैसे लिखा हुआ है, इसको नहीं समझ। जो महावाक्य है ना हमारे वेद शास्त्रों के, कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सर्व खलविंद ब्रह्म, सब जगह पर ब्रह्म ही ब्रह्म है, अयम आत्मा, अहम ब्रह्म अस्मि, ये सब श्लोक कहाँ के हैं, ये परम धाम का संकेत देने के लिए है, जिनको अज्ञानतावश संसार में ही घटित कर देते हैं यहाँ की बुद्धि। वेद शास्त्र गलत नहीं बोल रहे, मिथ्या नहीं बोल रहे, उनके अंदर संकेत है। महाराज जी कह रहे कि कौन कहिए वेदों में नहीं कुछ, वेदों में है सब कुछ, पर वो क्या जाने जिसकी अकल है तुच्छ। जो जीव सृष्टि है सौपन की बनी हुई है, उसकी बुद्धि बहुत सौपन की बुद्धि है, तो वो उनके वास्तविक सत्य की तरफ जो संकेत किया गया है उसको क्या जानेगी। तो संकेत तो है वहां का, घटित कर दिया यही। तो जब ब्रह्म का ही नहीं पता, ब्रह्म धाम का ही नहीं पता, तो फिर शास्त्रों में जो लिखे हुए रहस्य संकेत है उनको कैसे पता कि कहाँ का संकेत है। तो अज्ञानता बस यही घटित कर रहे। तो अब ये कहे तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन भेद किसका है, बुद्धि का भेद है। ये सौपन की बुद्धि से बात कर रही हैं, और ये जो रहस्य लिखे गए हैं ये परम धाम का संकेत लिखवाकर धामधनी ने भेजा है। तो कह रहे कि सर्व ब्रह्म में जगत है और जगत में ब्रह्म है। तो ये जगत ये वाला जगत नहीं है, ये परम धाम का,
पूरा ब्रह्मांड जो ब्रह्म धाम है हमारा, है ना, उसके कण कण में ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म के ही सारे स्वरूप है, 25 पक्ष जो है सब ब्रह्म में है। और यहाँ देखे तो यहाँ तो ये ब्रह्म की सत्ता से चलता है, ब्रह्म नहीं है इसमें। जैसे यहाँ कहे कि यहाँ कण कण में क्या सूर्य है, नहीं, सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की किरणें हैं। अगर सूर्य यहाँ आ जाए इस पृथ्वी पर तो पृथ्वी भी जलकर राख हो जाएगी, इतना तेज है सूर्य के अंदर, इतनी अग्नि है उसके अंदर। तो इसी तरह से अगर ब्रह्म इसमें आ जाए तो कैसे रहेगा ये। लेकिन परम धाम के जर्रे जर्रे में उस परमात्मा का ही वही विस्तार है। अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि। यहाँ कौन कह रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अगर सब कहे कि मैं ही ब्रह्म हूँ तो महाराज जी पूछते जब तू ही ब्रह्म है तो ब्रह्म तो बनता मिटता नहीं, तो फिर तू मरता क्यों है। ब्रह्म में तो अज्ञानता नहीं है, फिर तू क्यों अज्ञानी है। जब तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, तो फिर कौन किसको खोज रहा है। सोचिए, बहुत प्रश्न है ना। हरिद्वार का जो शास्त्र है तो सुंदर शास्त्र जी उसमें सुने उसको तो पूरा विस्तार मिल जाएगा इन सारे प्रश्नों का जवाब। तो इसी तरह से अभी इनसे मुलाकात नहीं हुई तो इस बात को, अपनी बात को सत्य साबित कर रही है कि इनमें तो सब में लिखा हुआ है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन हर एक हृदय में ब्रह्म का वास है। तो ब्रह्म यहाँ पर तो नारायण की सत्ता अंश रूप जीव है, क्योंकि आदि नारायण की सत्ता से बना हुआ है ब्रह्मांड है, इसमें नारायण अंश रूप जीव कार्य कर रहा है। लेकिन ब्रह्म तो इससे परे है। अब परम धाम में चलिए, चाहे हम रूबे हैं, उनके अंदर कौन है, धाम देने का हृदय ही है। पशु पक्षी है, सब राज्य का स्वरूप है। पेड़ पौधे हैं, जिन भी है, पांच तत्व है, सब कुछ नूर में ही है, चेतन में ही है। तो सब राज्य महाराज जी का ही तो विस्तार है, उन्हीं के हृदय का विस्तार। और सब कुछ अद्वैत होने के कारण सत है, चिद है और आनंद, इसलिए पूरा सच्चिदानंद का विस्तार। और यहाँ देखे अगर ब्रह्म को हम सच्चिदानंद कह रहे हैं तो यहाँ तो पूरी प्रकृति असत है, बन रही मिट रही, देख सकते हो अपने आंखों से। पल पल हर चीज विनाश की ओर अग्रसर है। हर चीज तुम्हें एक चेतन तत्व को छोड़कर बाकी सब जड़ मिलेगी। ये शरीर भी देखो, इसमें से चेतना निकल जाए तो ये भी जड़ हो जाता है। और दुख रूप है, आनंद तो नहीं यहाँ पर, दुख है। और दुख का अभाव हो जाता है तो वो सुख की अनुभूति होने लगती है। तो इस तरह से यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं ये दोनों पंडित कि ब्रह्म में इदम सर्व जगदीश इतम, यानी सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो इस तरह से उनके अंदर ये विचार आया तो कह रहे हैं कि संसार और जगत का तो शाश्वत संबंध ब्रह्म के साथ नहीं है। ऐसा विचार लेकर दो पंडित भैया स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। राजा को कह रहे हैं कि हम जाते हैं, सारे शास्त्रों का वेदों की साक्षी दे देकर हम उनको समझाएंगे कि भाई तुम कैसे कह रहे हो कि इस जगत में ब्रह्म नहीं है। हमारे वेद शास्त्र तो कह रहे हैं कि इसके कण कण में ब्रह्म है, जगत के अंदर ब्रह्म है, ब्रह्म के अंदर जगत है। तो यहाँ सारे शास्त्रों की साक्षी ले लेकर ये दोनों पंडित कहाँ चल देते हैं, शास्त्रार्थ के लिए आते हैं फूलपुर भैया। और जब दोनों शास्त्रार्थ करने के लिए चल देते हैं तो पहले ही कहीं जाने से पहले प्लानिंग की जाती है। तो दोनों आपस में जब चल दिए तो पहले ही प्लानिंग कर रहे हैं कि हम वहां पर जाएंगे। अंदर में ज्ञान का अभिमान लेकर जा रहे हैं ना, तो अंदर में उसी तरह से भाव ले रहे हैं कि भाई उन्हें तो कुछ नहीं पता है ना, वे तो अपना कपोल कल्पित अपनी कल्पना के आधार पर अपना धर्म चला रहे हैं, और जो वेद शास्त्र कह रहे हैं उनके तो विपरीत है। तो हम जाएंगे, उनके से शास्त्रार्थ कराएंगे और उनको हराकर उनका घमंड चूर चूर कर। हमारे पास वेदों की, शास्त्रों के सबके श्लोक हैं, साक्षियां हैं। तो वे किस बेस पर कह रहे हैं कि यहाँ ब्रह्म नहीं है, किस बेस पर कह रहे हैं कि ब्रह्म इनसे न्यारा है, क्यों कह रहे हैं कि यहाँ देवी देवताओं को नहीं पूजना चाहिए, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। कौन सा है परमात्मा, परमात्मा तो यही है, निराकार है सब कुछ, कहाँ बताया उसका स्वरूप। तो हम चलेंगे और उनके कपोल कल्पित जो उन्होंने धर्म चला रखा है, मत चला रही है, उसका हम चकनाचूर करके उनका घमंड भी तोड़ेंगे और अपने सनातन धर्म की हम उनसे मनवाएंगे। तो ऐसे विचार करते करते दोनों चलते हैं और प्लानिंग करते हैं कि देखो अब हम उनके पास जा रहे हैं तो जाते ही पहले उनको प्रणाम नहीं करना, दंडवत प्रणाम नहीं करना।
देखो पहले अहंकार झलक रहा है ना, क्योंकि जब अभिमान में भर कर जा रहे हैं तो पहले ही योजना बना ले कि पहले जाते उनको प्रणाम नहीं करना, ना साष्टांग प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना, ना प्रणाम ही बोलना। क्यों? क्योंकि हम तो ज्ञानी हैं और वो तो अपने मनगढ़ंत बात बता रहे हैं, तो हम क्यों उनके चरणों में झुके। तो अब यहां से करके जा रहे हैं, तो जाते ही सुंदर साथ जी पहले ही प्लानिंग कर ली कि ऐसे ऐसे हमें करना है, और एक दूसरे के बिल्कुल सहयोगी बनना है कि वेद शास्त्रों की जहां भी जरूरत पड़े उन श्लोकों की तुम साक्षी उनके सामने रखना। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी एक भी बात से हार जाए, यानी उन्हें प्रमाण सहित बता देना। इतने पक्के हो गए सलाह करते हुए जा रहे हैं। कहीं भी हो उनकी हर एक बात को हमें झूठ साबित कर। तो ऐसा सोचते सोचते चल दिए और वहां पर आए, कहां पर? फूलपुर भैया गांव के पास। अब पास में आते ही उन्हें एक व्यक्ति मिला, क्योंकि गांव में आसपास तो जब पता नहीं होता तो किसी से भी पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पर एक साधु आए हैं, महात्मा जी आए हैं, तो वे कहाँ पर रहते हैं। उन्होंने बता दिया कुछ कि कुछ फलांग की दूरी पर, यानी कुछ दूरी पर चले जाइए, वहां पर वे महात्मा जी रहते हैं और आपको वे मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर फूलपुर भैया गांव में आए तो जहां तक उनका रकबा था, बाउंड्री जो बनी हुई थी, गेट जो बना हुआ था, तो वहां पर पहुंचते हैं। तो वहां पर पहुंचकर वे देखते हैं कि 5-6 जो बच्चे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं, वहां पर मिट्टी में खेल, क्योंकि गांव में तो खेलते रहते हैं बच्चे, ऐसी मंडली बना बना कर घर के पास में इकट्ठे हो जाते हैं और खेलते रहते हैं। तो ऐसे वहां पर जो 5-6 बच्चे खेल रहे थे, तो उनसे पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारे गांव में ना यहाँ पर एक महात्मा जी आए हुए, वे कहाँ रहते हैं? तो यहाँ शहर की तरह तो नहीं है, गांव के बच्चे तो कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो तो तुरंत खुशी में होकर क्या करता है कि चलो भाई बताना, बताना तो बताना, हम तुम्हें वहीं छोड़कर आते है ना। यहाँ की तरह थोड़ी कि बताना भी जोर पड़े, मतलब पता भी नहीं होता कि पड़ोस में कौन रह रहा है। तो वहां पर वे जो बच्चे खेल रहे थे उनमें से एक हमारे परमहंस श्री गोपाल मणि जी भी थे, क्योंकि उनको पहले ही अनुभव हो गया था कि ये दोनों जो ज्ञानी आ रहे हैं अहंकार में चूर होकर आ रहे हैं, क्योंकि अंतर्यामी थे ना। जब अभी देखा ना, पहले बता दिया था, जो अभी त्रिपाठी जी का प्रसंग आया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरे तो कोई ढंगर ढोर नहीं है, मेरे तो कोई है नहीं कि मैं जाकर काम करूं, है ना, मोतीलाल त्रिपाठी। तो उन्होंने कह दिया था चिंता मत कर, कल ही तेरे बेटे के रिश्ते वाले आएंगे और तुझे बहुत दान दहेज देंगे, लेकिन तू उनसे मांगना मत और लालच मत। तो वे तो आगे पीछे की सारी जानते थे, अंतर्यामी थे। तो उनको पता लग गया कि वे आ रहे हैं सुंदर साथ जी, है ना। तो उनके आने से पहले ही यहाँ पर वे एक बच्चे के रूप में, बच्चे के रूप में होकर मिट्टी में खेल रहे थे। उनको आभास भी नहीं हुआ कि ये कौन है, सोचा बच्चा ही है भाई, है ना। और जब उन्होंने कहा कि भाई चलो हम तुम उन महात्मा के पास ही लेकर चलते हैं, तो आगे आगे वो बच्चा, बाकी तो खेलते रहे, आगे आगे वो बच्चा, पीछे पीछे पड़ा। अब जैसे ही वो रकबा था, जो बाउंड्री थी, गेट था, उसके अंदर प्रवेश कर गई। और प्रवेश करते करते जहां पर महाराज जी का सिंहासन लगा हुआ था, क्योंकि मंदिर की स्थापना तो हो गई थी, मध्य में तो सेवा पूजा पधराई गई, एक तरफ महाराज जी का सिंहासन लगाया गया था। तो जब वो लेकर जा रहे थे तो जाते ही तुरंत उस गद्दी पर बैठ गई, जो बच्चे के रूप में थे। अब वह पंडित तो नहीं जानते थे कि ये कौन है, तो उनको बड़ा अचंभा हुआ, अरे ये मिट्टी में खेलता हुआ बच्चा, बताओ उनकी महात्मा जी की गद्दी पर बैठ गया। तो इतने में सोच भी नहीं पाए, इतने में देखते देखते वे किशोर स्वरूप में नजर आने। और जब किशोर स्वरूप में नजर आए तो थोड़ी ही बार देखते देखते अपने प्रौढ़ अवस्था में आ गए, जैसे रूप में थे। तो ये तो सुंदर साथ जी, उनको जब ये लगा, अरे ये तो यही महात्मा जी हैं जो बच्चे के रूप में थे, और देखते देखते कैसे किशोर रूप में हो। तो इन्हें यहाँ पर पंडितों को जब ब्रज में खेलते हुए बच्चों की भांति नजर आए, तो बाल रूप में कृष्ण नजर आए। देखने के लिए तो वर्णन है कि बच्चे के रूप में। फिर जब उन्हें किशोर अवस्था वाला नजर आए, तो बांके बिहारी के रूप में किशोर अवस्था। और प्रौढ़ अवस्था कहें तो प्रौढ़ अवस्था में इनको साक्षात उनमें परमात्मा का स्वरूप नजर आए। तो जब इतना देखते ही सुंदर साथ जी, ध्यान दें, जब एक अंतर्दृष्टि में वो कुछ एहसास हुआ
क्योंकि आत्मा गवाही दे देती है कि हाँ कुछ है अलग। और बाहर से भी देखे तो एक सरल बात नहीं है, अगर बाहर से एक बच्चे का रूप, एक किशोर रूप और एक प्रौढ़ावस्था रूप में आ जाना तो कोई सरल बात नहीं। कहने के लिए कह भी सकते हैं कि भाई ये तो तांत्रिक भी कर सकता है, कोई वो भी कर सकता है ना, कोई अनेक रूप भी धारण कर सकते हैं। तो लेकिन ये तो यहाँ पर साक्षात ब्रह्म का स्वरूप मानेंगे हम। तो हो ना हो ये दिल में आ रहा है, सुंदर साहब जी लिखा हुआ तो नहीं, लेकिन दिल में आ रहा है कि हो ना हो इनको ब्रज वाले स्वरूप के, राज वाले स्वरूप के और धाम वाले स्वरूप के जरूर इनको आभास कराया होगा। अभी साक्षात्कार वो नहीं हुआ, शास्त्रार्थ नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं चली। तो इतना ही स्वरूप को उनके देखते देखते तो वे तो नतमस्तक हो गए। तो क्यों सुंदर शाह जी, ये देखो घटना, ये हमारे पन्ना जी में हुई ना, है ना। पन्ना जी में आती है हमारी बीतक में, वो शायद पर्सन भी था, हो तो नहीं पाया क्योंकि ये स्वामी लालदास जी की जो बीतक है इसके अंदर नहीं है वो पर्सन, है ना। ये जो काशी के विद्वान होते हैं ना, भट्टाचार्य जी, है ना, ये काशी में जितने भी विद्वान थे तो सब में शिरोमणि हो गई थी, वेदों में शास्त्रों में सबके ज्ञाता होने के कारण शिरोमणि हो गए। तो जो शिरोमणि हो जाता है, जिसको किसका भी कोई मतलब कोई बात ना काट सके, जैसा आता है ना उनका, हमारे हरजी व्यास का उनके अंदर था ये जूनागढ़ में, उनके अंदर भी ये आ गया था कि भाई मैंने जिस बात को कहा उसको किसी ने ना नहीं कहा, और जिसको मैंने ना कह दिया उसको कोई हाँ कहने वाला नहीं हुआ। तो मैं इन दो बात की दाज लेकर यहाँ से संसार से जा रहा हूँ। तो ऐसे ही हाँ जो भट्टाचार्य जी थे, जब काशी में शास- शास्त्रार्थ हुआ तो ये शिरोमणि घोषित किए गए। अब जब शिरोमणि घोषित होंगे तो वो कहाँ पर चलाएगा, अपने घर पर तो आकर जरूर चलाएगा। तो अपनी पत्नी जी के पास आते हैं, है ना, निर्भया जी उनकी पत्नी थी। तो उनके पास आकर जो कहते हैं कि भाई अब तो मैं पूरा ज्ञानी हो गया हूँ, ब्रह्म का स्वरूप हो गया हूँ, क्योंकि ब्रह्म के पास सारा ज्ञान है, तो अब तो मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझकर मेरी आरती कर। लेकिन ये जो इनकी पत्नी थी निर्भया जी, तो वे तो महाराज जी से जुड़ी हुई थी, उन्हें तो पहचान थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जानकर आपकी आरती नहीं उतार सकती। क्यों क्यों, मैं इतना बड़ा शास्त्र जीत कर आया हूं तो वो क्यों नहीं उतारेगी। तो उन्होंने कहा कि एक महात्मा जी और है, तो उन्होंने ये पहचान कराई, पन्ना जी में प्राणनाथ जी आए हुए हैं, तो उनसे शास्त्रार्थ करो, अगर उनसे तुम हार गए तो मैं बेशक तुम्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जान मानकर तुम्हारी आरती उतारूंगी, तुम्हारा सम्मान करूंगी। अरे वो के अंदर तो था कि मैं तो सबको जीत कर आया हूँ, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है, कौन है अगर जिसको मैं हरा नहीं सकता, कोई बात नहीं। अब वे मान लेते कि भाई मेरी पत्नी अगर मेरे सामने मेरी आरती ना उतारे परमात्मा जानकर, तो मेरे ज्ञान को धिक्कार। भाई बाहर का माने तो माने, लेकिन अगर पत्नी नहीं माने, घर वाले नहीं माने, तो फिर उसकी क्या वैल्यू रही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे से सामने कोई बढ़कर आया हो। तो तुरंत अपनी आते सुंदर साथ जी की उसमें बग्गी में सारे में भर लेते हैं अपने वेद शास्त्र और चल देते हैं पन्ना जी के लिए कि कहाँ है प्राणनाथ जी, चलो मैं शास्त्रार्थ करता हूँ। तो महाराज जी तो पन्ना अंतर्यामी, उनको तो पहले ही पता चल गया, आगे भट्टाचार्य जी खुलकर ज्ञान के अहंकार में। तो जैसे वे भी प्रवेश करते हैं तो जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनके ऊपर ही अपना वरद हस्त रखते हैं महाराज जी। और जब वे चलते रहते हैं उनसे गायन करते रहते हैं, कहते हैं ना, ना कहो आती है चौपाई, उसमें बोल रहे हैं कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहो में आपा भी थी, कि ना जब ईश्वर थे ना मूल प्रकृति थी, उस दिन की माँ आप बीती कह रही हैं। तो जब ये भट्टाचार्य जी ने सुना, बोले ये छोटी छोटी सी बच्चे इतनी गहरी बात कह रही खेलते खेलते, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आपा भी थी, ना तो ईश्वर थे ना मूल प्रकृति थी, तो उससे पहले क्या था, कहाँ की लीला थी। तो जैसे ही वे पहुंचते हैं और पहुंचकर प्रणाम करते हैं तो वो ज्ञान का अभिमान तो उनका वहीं चूर हो जाता है। और जब जाते हैं प्रणाम करते हैं तो कहते हैं कि मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि पहले तू मेरी इन बच्चियों से शास्त्रार्थ कर दे, अगर इन बच्चियों से तू जीत गया तो समझ ले कि मुझे जीत लिया। फिर जैसे तुम कहोगे ऐसा ही हम करेंगे, तुम्हारी पत्नी जो निर्भया जी हैं वे तुम्हारी आरती उतारेंगी परमात्मा समझकर, बिल्कुल। अब पहले तो उन्होंने देखा कि इतनी गहरी बात, तो पहले ही हिल गए थे थोड़े थोड़े थे सुनकर
कितनी गहरी बात है, लेकिन फिर भी एक अहंकार अभिमान एकदम नहीं टूटता और सोचने लगे अरे इन छोटे छोटे बच्चों से मैं शास्त्रार्थ करूं, लेकिन अंदर में ये भी है, अरे अरे ये तो अभी गा रही थी, कहाँ की बात गा रही थी। तो जब उनसे सुंदर साजी चर्चा होती है तो वे जवाब नहीं दे पाते और यहाँ फिर वे हिम्मत हार जाते हैं और महाराज जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से वास्तव में शास्त्रार्थ कौन करे। यहाँ का ज्ञान जिसके अंदर अज्ञानता है, अभी देखा ना लिखे हुए संकेत कहाँ के, घटित कहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसी ही घटना यहाँ घट रही है। ये दो राज पंडित चले, तो जब इन्होंने देखा कि भाई देखते देखते, अभी तो बच्चे थे जो बाहर खेल रहे थे, हमने तो सोचा कोई ऐसे ही है गांव में खेलता हुआ, मिट्टी में बच्चे खेलते रहते, उनकी वास्तविकता को नहीं समझ सके कि ये तो साक्षात बाल रूप में बाल कृष्ण है। क्या कंस समझता था कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा? क्या था? अरे ग्वाला। लेकिन अंदर डर था कि तेरी भविष्यवाणी करा कि तेरा कार्य ये, लेकिन अंदर में क्या था, अरे ये ग्वाला है, क्या बिगाड़ेगा ये मेरा, मैं तो अपने राक्षसों को भेज भेज कर मरवा डालूंगा इसको। तो रूप को देखकर, बाहरी रूप को देखकर उनके अंदर की पहचान नहीं हो पाती सुंदर शाह जी, जब तक धामधनी कृपया खुद नहीं करते, जब तक वे अपना प्रकाश नहीं देते तब तक हमें उनके स्वरूप की पहचान नहीं होती। हम बाह्य स्वरूप को देख देख कर ही भ्रमित होते रहते। तो ऐसा ही सुंदर शाह जी, जब ये दोनों पंडित पहुंचते हैं वहां और इन्होंने देखा कि भाई ये तो अभी तो बाल रूप में, फिर किशोर रूप में और फिर प्रौढ़ अवस्था में है, तो ये तो चरणों में नतमस्तक हो जाते। और अंदर में जो ये इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ था, हम प्रणाम नहीं करेंगे, साष्टांग प्रणाम तो क्या, प्रणाम भी नहीं बोलना, तुरंत चरणों में लेट गए। क्योंकि अंतर आत्मा जब धिक्कारती है ना, तो यहाँ की बुद्धि छीन बीन हो जाती है। तो तुरंत उनके चरणों में लेट गए और लेट कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा कि हे परमहंस जी, हमें माफ करना, हम कुछ और सोच कर आए थे, लेकिन आप तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो। आप तो मानव देह धारण करके यहाँ हम जैसों का, हम अज्ञानियों का उद्धार करने के लिए आई। तो ऐसा करते करते जब इस चरणों में लोटपोट होने लगे, तो महाराज जी तो अंदर की सारी बात जान रहे थे और उन्होंने कहा अरे अरे भाई पंडित हो, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या करने के लिए आए थे वो करो ना। अंदर पता था ना कि तुम क्या करने के लिए आए थे, शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे ना, वेद शास्त्रों की सारी साक्ष्यां लेकर आए थे ना, उन चीजों को बोलो। अंदर से तो सारा पता। अरे जो उन्होंने कहा क्या करने के लिए आए थे, तो उन्हें तो पता लग गया कि ये तो पहचान गए क्या करने के लिए आए थे, इसीलिए द्वार पर खड़े थे हमारा सम्मान करने के लिए, चलो मैं ही लेकर चलता हूँ। तो कुछ शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं है। कहते ना हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब साक्षात सामने प्रकट रूप प्रकट करके दिखा दे, तो और इससे आगे शास्त्रार्थ करने की जरूरत क्या है। तो यहाँ पर दोनों पंडित तो अब इसमें हो गए कि बोले तो बोले क्या, बस अब विनती करते हैं और आपस में सलाह करते हैं कि भाई ये तो साक्षात पूर्ण परमात्मा है, हम तो बेकार में ही यहाँ से शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे। तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके स्तुति करते हैं। फिर क्या स्तुति करते हैं, जग पावन तारण सबन, लीन मनुज अवतार, पर ब्रह्म हो नाथ तुम, लीला करत अपार। भाग्यवान नर होए जो, दर्शन तुम्हारा होए, सहज पार भव सिंधु ते, बहुरी न आवे सोए, बहुरी न आवे सोए। तो क्या कह रहे हैं कि जग पावन तारण सबन, आप तो जग को पवित्र करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेकर आए हो। हे नाथ, आप तो साक्षात पार ब्रह्म हो और यहाँ पर भांति भांति की तुम लीलाएं कर रहे हो। तो इनसे आधार लगाए सुंदर जी, पर ब्रह्म हो नाथ तुम, लीला करता पार। तो अगर उन्होंने ब्रज और रास का स्वरूप नहीं दिखाया होगा, परमधाम का स्वरूप नहीं दिखाया होगा, तो पर ब्रह्म क्यों कहा, है ना। एकदम ऐसे नहीं कि बाहर से तो समझ सकते हैं कि चमत्कार भी कर दिया होगा, लेकिन जब वो रूप नजर आया तो वो चमत्कार नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि भाग्यवान नर हो जो, वो नर तो भाग्यवान है जिन्हें तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो।
और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे ज्ञान चर्चा से तो वो मनुष्य सहज रूप से, बड़ी सरलता से भव सिंधु से, इस भव सागर से पार हो जाएगा और पुनः वो कभी आवागमन में नहीं गिरेगा, नहीं डूबेगा। तो ऐसी विनती कर करके उनके चरणों में तो वे लोटपोट हो गई। तो ऐसे सुंदर शाह जी हाथ जोड़कर विनती करने लगे और अपनी नादानी को कबूल करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, है ना, कि हे सकल